हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे गुरुग्राम ज़िले का। तो ये जीके है हमारी हरियाणा सीईटी से एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गुरुग्राम ज़िले के, जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्य, उसके उपनाम क्या है, उसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय, कौन से झीलें है, कौन सा पार्क है, प्रमुख खनिज कौन से है, और मस्जिद महल, ये सब कौन कौन से, ये सभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुरुग्राम ज़िले के बारे में जैसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके बाद एक है, इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम जिला एनसीआर के अंतर्गत आता है। इसकी प्रति व्यक्ति आय भारत में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरा स्थान है, और इसको आईटी सेक्टर के हब से भी नाम से भी जाना जाता है। अब गुरुग्राम ज़िले के उपनाम कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरुग्राम ज़िले के उपनाम कॉल सेंटर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, मॉल सिटी के नाम से, करोड़पतियों का शहर के मेडी सिटी, साइबर सिटी, औद्योगिक विहार, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सपनों का शहर। गुरुग्राम जिले में उपमंडल, उप तहसील, तहसील खंड कितने हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। कौन कौन सी तहसील हैं, कौन कौन से इसमें ज़िले आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें उपमंडल की। गुरुग्राम ज़िले में 4 उपमंडल हैं। सबसे पहले गुरुग्राम, सोना, बादशाहपुर, पटौदी, ये 4 उपमंडल हैं। इसके बाद 5 तहसील हैं, गुरुग्राम, सोना, पटौदी, फर्रुखनगर और मानेसर। उप तहसील गुरुग्राम में 4 है। उप तहसील है वजीराबाद, बादशाहपुर, सोना और पटौदी। गुरुग्राम जिले में 4 खंड हैं, गुरुग्राम, सोना, पटौदी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, पटौदी और फर्रुखनगर, ठीक है, और फर्रुखनगर। गुरुग्राम ज़िले की, जैसे कि अब इतिहास क्या है कि गुरुग्राम प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में गुरुग्राम का जिक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर के रूप में मिलता है। गुरुग्राम जिले का नाम हिंदू ग्रंथों में भी पाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह गुरु द्रोणाचार्य का गांव होता था। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को शिक्षा प्रदान की। ठीक है। गुरुग्राम शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे गुरु और ग्राम, अर्थात गुरु का ग्राम। यहाँ पर गुरु शब्द गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है, यानी कि गुरुग्राम का मतलब बना है गुरु द्रोणाचार्य का गांव। महाभारत युग के समय में युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था। महाभारत के काल में दर्शाया गया कुआं, जिसके अंदर कौरवों और पांडवों की गेंद चली गई थी, वर्तमान में गुरुग्राम जिले के गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में विद्यमान है। अब गुरुग्राम जिले का प्राचीन नाम, जैसे कि गुरुग्राम ही हुआ करता था, कुछ समय पश्चात गुरुग्राम से गुड़गांव हो गया, और 13 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर से इस जिले का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम में कौन कौन से शिक्षण संस्थान है या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबसे पहले द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, NCU। इसकी स्थापना 1996 में एजुकेट इंडिया सोसाइटी द्वारा की गई। इसके बाद अंश यूनिवर्सिटी, APJ सत्य यूनिवर्सिटी, APJ सत्य विश्वविद्यालय गुरुग्राम जिले में, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। एमिटी यूनिवर्सिटी
गुरुग्राम जिले में इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंदर सरकार के रक्षा सेवकों के प्रशिक्षण अकादमियों की संबद्धता के लिए एक रक्षा सेवा विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में गुरुग्राम जिले में की गई थी। इसके बाद है अंसल विश्वविद्यालय। अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम जिले में एक निजी विश्वविद्यालय 2012 में। इसके बाद राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एक अनुसंधान संस्थान जो मानेसर यानी गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। यह डीबीटी द्वारा पहला स्वायत्त संस्थान जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसे पहले मई 2002 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। इसके बाद एक सैनिक विश्वविद्यालय भी है। यह विश्वविद्यालय बिनोला यानी गुरुग्राम में है, जिसकी नींव 2010 में रखी गई थी। यह 23 अप्रैल 2013 में बनकर तैयार हो गया था। गुरुग्राम इस जिले में कौन कौन से किले और जिले में कौन से किले व मस्जिद है वो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं सोना का किला। सोना का किला भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। सोना में गर्म पानी का चश्मा है। इस पानी में सल्फर और गंधक की अधिकता है, जिस वजह से यह पानी गर्म रहता है और इस पानी में नहाने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद है गोपालगिरी का दुर्ग या किला। गोपालगिरी का दुर्ग किला 13वीं शताब्दी में बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने 13वीं शताब्दी में की और बलबन गुलाम वंश का शासक था। सराय अली वर्दी की मस्जिद। यह मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के समय की है और गुरुग्राम में है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा है। शीश महल गुरुग्राम में स्थित शीश महल लाल किले की हूबहू नकल है। इसका निर्माण फौजदार खान ने करवाया था। गुरुग्राम जिले में स्थित पर्यटन स्थल। अब कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो हम डिस्कस करें। किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में स्थित अद्भुत पर्यटन स्थल है, जिसका उद्घाटन 19 जनवरी 2010 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया था। इसके बाद है राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। पहले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सलीम अली पक्षी विहार हुआ करता था। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। यहाँ एक प्राचीन झील भी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम जिले में है। इसका निर्माण 1650 ईस्वी में करवाया गया था। शीतला माता बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं। शीतला माता बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैत्र और आषाढ़ माह में मेला लगता है। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम जिले में स्थित है। अब गुरुग्राम जिले की प्रमुख झील कौन कौन सी है। दमदमा झील। यह झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील गुरुग्राम के दक्षिण में सोना से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील का निर्माण वर्ष 1919 में करवाया गया था। खलीलपुर झील। खलीलपुर झील पटौदी गुरुग्राम में स्थित है। इस झील को पानी वर्षा से प्राप्त होता है। सोना झील। सोना झील सोना गुरुग्राम में स्थित एक गर्म पानी का चश्मा है। इसमें नहाने से कई चर्म रोग दूर होते हैं। इसके बाद है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक पक्षी विहार
भी है जिसमें विभिन्न पक्षियों की करीबन 250 प्रजातियाँ मिलती है। गुरुग्राम जिले में स्थित पार्क कौन कौन से है? स्वर्ण एवं आभूषण पार्क, यह गढ़ी हसरूर ग्राम है। बायोटेक पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हाईटेक पार्क। गुरुग्राम जिले से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजकुमार राव। राजकुमार राव एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय है। अनूप कुमार एक हॉकी खिलाड़ी है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया एक उर्दू कवि थे। अजीत बजाज या दिया बजाज ये पिता और पुत्र जो कि दोनों पर्वतारोही हैं। मंसूरी अली खान पटौदी ये भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर थे जिनका संबंध पटौदी गुरुग्राम से था। गुरुग्राम जिले के बारे में और अन्य तथ्य। गुरुग्राम जिले में 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई 1857 में हुई थी। पटौदी से अकबर अली और फरुखनगर से अहमद अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। DLF दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस दिल्ली का विकास करने आई थी, किंतु कुछ समय बाद दिल्ली का विकास करने के लिए DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो गया। तब DLF ने गुरुग्राम का विकास करने का कार्यभार संभाला। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता गुरुग्राम जिले की है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षर महिलाएं भी गुरुग्राम में जिले में है। राजपूत नरेश मालवा ने गुरुग्राम की फरुखनगर में सर्वप्रथम वर्ष 1865 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करवाया था। यह रेलवे लाइन नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला मानेसर गुरुग्राम है, जिसे 2 फरवरी 2018 को बनाया गया था। पहला पुलिस जिला हांसी हिसार में है। गुरुग्राम में आरक्षित विधान सीट पटौदी है। पटौदी महल नवाब मसूर अली महल गुरुग्राम में है, जिसका निर्माण 1953 में करवाया गया था। इसे व्हाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम सर्वप्रथम गुरुग्राम में लागू किया गया था। हरियाणा का 11वां नगर निगम मानेसर को बनाया गया है। इस नगर निगम में 29 गाँवों को शामिल किया गया है। गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा 2008 में मिला था। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी मानेसर गुरुग्राम में है। यह 500 एकड़ में विस्तृत है। नेहरू खेल स्टेडियम गुरुग्राम में है। कांच बालू खनिज, चीनी मिट्टी खनिज सर्वाधिक गुरुग्राम में पाया जाता है। गेहूं, तिलहन, ज्वार, बाजरा और दलहन गुरुग्राम की मुख्य फसलें। नेशनल टेनिस एकेडमी गुरुग्राम जिले में स्थित है। फूलों की मंडी गुरुग्राम जिले में। सबसे अधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम में पाई जाती है। सबसे कम झाड़ियाँ जींद जिले में पाई जाती हैं। गुड़गांव नहर द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। गुड़गांव नहर को दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है। टीबी मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत गुरुग्राम से की गई थी। मारुति सुजुकी उद्योग मानेसर गुरुग्राम में जापान की सहायता से 1981 में लगाया गया था, जिसने अपना कार्य 1983 में शुरू किया था। मानेसर को ऑटो हब भी कहा जाता है। विंटेज कार रैली का आयोजन सोना गुरुग्राम में करवाया गया जाता है। गुरुग्राम जिले के नमक उद्योग, औषधि उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। मेट्रो रेल हरियाणा में सर्वप्रथम गुरुग्राम जिले में 2010 में चली थी। राष्ट्रीय सौर संस्थान गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति गुरुग्राम से होती है। राहगीर योजना की शुरुआत गुरुग्राम जिले से। लेजर वैली, सहारा वैली, DLF वाली गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा के पहले खाद्य बैंक की शुरुआत 10 नवंबर 2013 को गुरुग्राम से हुई थी। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम जिले में है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड भी गुरुग्राम में है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में। साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया था। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984-85 में मानेसर में की गई थी। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु हरियाणा का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम जिले में खोला गया था। पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 14 जुलाई 2017 को फरुखनगर से दिल्ली के बीच चली थी। हरियाणा का पहला CFL गांव बिनोला गुरुग्राम में। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना 2017 गुरुग्राम में की गई। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क गुरुग्राम में। हीरो होंडा का प्लांट गुरुग्राम जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी।
मूक बधिरों के लिए पहली डिजिटल लैब गुरुग्राम में स्थापित की गई। तो ये थी हमारी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से महत्वपूर्ण पॉइंट और ज़िले, महल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।